मेरे साथी अध्यापकगण, अभिभावक और प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आप में एक अध्याय है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन, देशभक्ति, सत्य, निष्ठा और कर्म का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। उन्होंने हमें एक नए जीवन की राह पर डाल दिया। जिन लोगों ने, जिन विद्यार्थियों ने इतिहास पढ़ा है, पढ़ रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि इससे पहले हमारे समाज की क्या दशा थी, क्या हालात थे। अनेकों ऐसी बुराइयां थी जो हमारे जीवन को कष्टमय बना रही थी। अभी आपने प्रस्तुति में देखा, सती प्रथा उनमें से एक था। स्वामी जो ब्रह्म समाज था, उसने इसका विरोध किया। राजा राम मोहन रॉय इस प्रथा के अगेंस्ट अंग्रेजी सरकार से कानून बनवाने में सफल रहे। जब दयानंद जी थे, अंग्रेजों की नजर में वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ कार्य करने वाले व्यक्ति थे, जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं कि दो तरह के नेता थे हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में। एक एक्सट्रीमिस्ट थे, दूसरे मॉडरेट्स थे। अंग्रेजों की नजर में दयानंद जी का नाम एक्सट्रीमिस्ट में आता था। दयानंद जी ने बेशक भगत सिंह की तरह कहीं बम नहीं फेंका, कहीं गोली नहीं चलाई, लेकिन उससे कहीं गुना बड़ा काम किया। उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को भगत सिंह जैसा बना दिया, जिसके लिए उन्होंने हर हिंदुस्तानी को उसका इतिहास जानने, उसका धर्म समझने, उसके अंदर जो जाति प्रथा थी जिसकी वजह से वो बटे हुए थे, उसका विरोध करके यूनिटी स्थापित करने की, शिक्षा का प्रचार प्रसार, और उन्होंने एक नारा दिया, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। उस वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार इस तरह किया कि आज हम न सिर्फ हम उस पर गर्व महसूस करते हैं, बल्कि ग्लोब पर ऐसा कोई देश नहीं जहां हमें उस धर्म, उस पहचान, वेदों का ज्ञान की वजह से न पहचाना जाता हो। आज सारा विश्व इसको लेकर के बहुत उत्साहित, उत्सुक और इच्छुक रहता है कि भारत की सभ्यता को जाने, समझे। इस कार्य में, इस कार्य की नींव रखने में
दयानंद सरस्वती जी का अभूतपूर्व योगदान रहा। उन्होंने वर्षों तक ज्ञान प्राप्ति के लिए कार्य किया। हमारे जो मूर्ति पूजा है या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं धर्म के नाम पर की जाती हैं, आज भी की जाती हैं कुछ क्षेत्रों में, उन सब का विरोध किया। ईश्वर एक है, प्रकृति से प्यार करो, सबको समान समझो, सबके अधिकारों का ख्याल रखो। इस सब की प्रेरणा के स्रोत रहे दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती को आज के भारत का और प्राचीन भारत का ब्रिज भी कहा जा सकता है। जो बीच में गैप था, जो कुरीतियां थी, जो आपस में सेक्टोरियम बंटवारा था, जाति प्रथा के नाम पर, धर्म के नाम पर या किसी भी और चीज के नाम पर, उस सबको ब्रिज करने का काम दयानंद सरस्वती जी ने किया। तो दयानंद सरस्वती जी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उनका जीवन, और आदरणीय है। वो आज के हमारे समाज के निर्माता भी हैं, जिन्होंने हमें ये सभी चीजें सिखाई और इसके रास्ते पर हमें अग्रसर किया, जिससे हम अपने गौरवशाली प्राचीन इतिहास को समझ सकें, उसकी गहराइयों को समझ सकें, और जो बीच में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने फायदे के लिए हमको बांटा, हमारे अंदर बहुत सारी कुरीतियां पैदा कर दी, उन सब के को मिटाने में दयानंद सरस्वती ने जो हमारा सहयोग किया है, हमारा जो मार्गदर्शन किया है, उसके लिए हम सभी आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। ये देश उनका ऋणी रहेगा, ये समाज उनका गुणगान करता रहेगा। दयानंद सरस्वती जी अपने आप में उनका इतना योगदान है, जिसको कहीं 1 घंटे 2 घंटे पर नहीं, या एक छोटे से 10 या 15 मिनट के प्ले में उसको नहीं दिखाया और समझाया जा सकता है। अनेकों पुस्तकें हैं, एक एक कहानी, एक एक घटना को लेकर के उन्होंने जो किया है, उस पर अलग से घंटों का प्ले बन सकता है। इसी के साथ मैं ये कहूंगा सभी विद्यार्थियों से कि ये सिर्फ सुनने, समझने या मोरल साइंस में पढ़ने तक की बात नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारने की बात है, उतारने की जरूरत है, ताकि हम सब लोगों का जीवन सुखमय बन सके और हम सुख शांति के साथ रह सकें। इस प्रकृति का जिस तरह से दोहन हो रहा है, उसका हम संचय कर सकें। इसी के साथ एक बार बोलेंगे, महात्मा दयानंद सरस्वती की, महात्मा दयानंद सरस्वती की। थैंक यू।